आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। मतलब समझ में आया? याद से याद मिलती है, जो दोगे वो पाओगे। अगर आप बाबा को याद करोगे प्यार से, तो बाबा भी आपको प्यार से याद करेगा। ठीक है? जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश बाप को भी होती है। कशिश मतलब खींचना, वो भी अपनी तरफ खींचते हैं। करंट क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वो प्यार नहीं है। ठीक है? अगर आप भी उस प्यार से याद करोगे, तो बाप भी प्यार से याद करेगा और दोनों का फिर मिलन होगा। मिलन मतलब करंट, शक्ति। ठीक है? प्रश्न है, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। परिपक्व मतलब जैसे एक कच्चा आम है ना, जब वो पक जाता है उसकी निशानी क्या होती है? वो पीला सा हो जाता है। ठीक है? वो हल्का सा हाथ लगाओगे तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। वो होता है परिपक्व, पक जाना। ऐसे ही हमारी परिपक्व की निशानी क्या होगी? जब हम परिपक्व होंगे तो हमें किसी की बातों का बुरा नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा, किसी से नफरत नहीं होगी। सब आत्मा आत्मा है, सब भाई भाई है। फिर हमें बहस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है? वो होती परिपक्व अवस्था की निशानी। अगर हर बात में एक दूसरे को कांटा चुभा रहे हो, इसका मतलब आप अर्ली स्टेज में हो। ठीक है? सबसे पहले हो। स्टार्टिंग कांटों से ही होती है। कांटों को ही बाबा फूल बनाने आया। तो एक भी शब्द अगर किसी का नहीं सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब अवस्था की अर्ली स्टेज है, सबसे स्टार्टिंग वाले। ठीक है? अब उत्तर सुनो। जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी, तब सब कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएंगी। ठीक है? आपकी आंख वही देखेगी जो देखना चाहेगी आपकी आत्मा। आपका मुख सिर्फ उन्हीं शब्दों को बोलेगा जो सही हो सबके लिए। ठीक है? आपके कान वही शब्द सुनेंगे जो बाबा सुना रहा है। ठीक है? एक्स्ट्रा किसी चीज में बहस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आपकी ये होती है कर्मेंद्रिया। कौन सी कर्मेंद्रिया? आंख, नाक, कान, मुंह, सब। खाने का भी वही है, जो आपको पता है कि इस शरीर को, आत्मा को ठीक रखने के लिए कौन सा भोजन चाहिए। फिर मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ये अच्छी वाली इच्छा खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो ये है कर्मेंद्रियों की शीतलता, और वो तब होगी जब आपकी परिपक्व अवस्था आएगी। ठीक है? कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है? तब नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल। अचल अडोल किसको बोलते हैं? अंगद को। अंगद अंगद अचल अडोल था। अंगद ने रावण की सेना में जाके अपने पैर को गड़ा दिया था। ठीक है? और फिर पूछा था उससे बाद में कि आपने बिना सोचे समझे कैसे गड़ा दिया था? बोले मैंने तो गड़ा दिया, राम के नाम पे गड़ा दिया, अब राम जाने। राम की इज्जत का सवाल है। तो उसको कोई हिला नहीं पाया था। अचल अडोल उसको बोलते हैं कि आपकी स्थिति इतनी मजबूत हो, माया आपको हिला ना पाए। ठीक है? अगर माया हिला रही है तो यानी कि बहुत अर्ली स्टेज है। इस समय की अचल अवस्था से 21 जन्मों के लिए, हाँ, अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से, अडोल मतलब डोले ना, इधर उधर ना, ऐसे लट्टू घूमता है ना, वो वाली ना, एक रस हो। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रिया वश हो जाएंगी। आप 16 कलर संपूर्ण बनना चाहते हो ना, तो यहाँ एक एक कर्मेंद्रिया आपकी आपके कंट्रोल में हो। ठीक है? तब आप पूरे कल्प में आपकी कर्मेंद्रिया कंट्रोल में होंगी। तो अब की स्थिति से जान सकते हो। ठीक है? कि अभी हमें कितना काम करना है। बाबा ने दिल से कहा नहीं होना, हारना नहीं है, लेकिन सोचो कि अभी छोटी सी भी एक दूसरे की इतनी सी तारीफ नहीं सुन सकते, मैं बड़ा, तो कर्मेंद्रियों पे कितना काम करना है। कर्मेंद्रिय तो है, इच्छा इच्छा क्या है? कर्मेंद्रिय तो है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। नोट मतलब लिखने से। तो आपको पता रहेगा ना मुरली में बाबा ने क्या बोला था, नोट्स बनाने से। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। कर्मेंद्रिया किससे वश होंगी? योग बल से। ज्ञान, ज्ञान के बाद आपको योग लगाना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। ठीक है? ज्ञान और योग दोनों। ज्ञान, योग कब लगेगा? जब आपको ज्ञान होगा। किसके साथ योग लगाना है कौन? ठीक है? तब आपकी अवस्था परिपक्व बनेगी। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सारे बच्चे याद की यात्रा पर है। सिर्फ तुम यहाँ नजदीक में हो। जो जहां भी है बाप को याद करती है, तो वह ऑटोमेटिकली नजदीक आ जाते हैं। कोई बच्चा कोई से भी संसार के किसी भी कोने में हो,
लेकिन जो बाप को याद कर रहा है, बाबा अभी मधुबन की बात बता रहे हैं। ये बच्चे कौन है? सिर्फ तुम यहाँ नजदीक में हो। कौन है मधुबन में? बाबा आए ना, साकार मुरली है ना। लेकिन बाबा बोल रहे हैं जो जो जहां भी है बाप को याद करते हैं वो भी नजदीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नजदीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नजदीक, कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है ना, यह स्टार बहुत चमकता है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे चांद है, कोई तो तारा उसके बहुत नजदीक होगा, कोई बहुत दूर होगा। यह बहुत नजदीक है, यह है तो चंद्रमा ही नहीं है। यह तो चमकता ही नहीं है। हाँ, यह तो चमकता ही नहीं है, यह तुम्हारा ही गायन है। बाबा, हाँ बाबा बोल रहे हैं कि ये जो सब कहानी है ये हमारी है। तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। किसके हो? ज्ञान और योग के। इसीलिए तो अभी लास्ट में भी महिमा भी हो रही, गायन भी हो रहा, पैसा भी मिल रहा। क्यों मिल रहा है? हमारे जड़ चित्रों पे भी लोग इतना पैसा चढ़ा रहे, सोने चांदी हीरे, और हम खुद को नहीं पहचान रहे हैं। क्योंकि जब हम खुद को पहचानेंगे तभी तो वो पहचानेंगे। अगर आप खुद को नहीं मानते, आप भगवान के बच्चे हो, तो दूसरा आपको कैसे मानेगा? तो आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो इसी दुनिया का हूँ, मुझे तो ये चीज अट्रैक्ट करती है, ये अट्रैक्ट करती है। भगवान के बच्चों को अट्रैक्ट कर सकती है? सब आपकी रचना है। रचना को अट्रैक्ट कर सकता है क्या? आपने अगर 1000 फोन बनाए और आप कल को ये बोलो कि नहीं मैं तो फोन के बस हो गया, आपकी रचना है वो। ठीक है, तो रचना के वश नहीं हो सकता रचेता। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है ना बच्चों को, बाप बच्चों को ही याद करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते हैं, तो याद से याद मिलती है। ठीक है, आप याद करोगे तो बाबा भी याद करेगा। जहां जहां ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उनको याद करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते। समझ में आ गया करंट क्यों नहीं मिलता है? जब बच्चे नहीं याद कर रहे हैं तो बाप भी छोड़ देते, ठीक रहो तुम अपने हाल पे। उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है। याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं बाबा आप हमको मदद करते हैं? याद करते हैं। हाँ बाबा हम याद करते हैं। बाप कहते हैं क्यों नहीं, इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। कशिश मतलब खींच होती है। बाबा की याद में खुशी के आंसू भी आते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर पुरानी दुनिया भूल जाती है। अगर ये पुरानी दुनिया के साथ जो सामान आपको भूले नहीं जा रहे हैं ना, बहुत याद आ रहे हैं, तो बाबा याद नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, जब बाबा याद होगा फिर ये साधन नहीं खींचेंगे। ठीक है, बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है, ये समय है बाबा से मिलने का, फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन इस समय आप याद कर रहे हो इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, है ना, ट्विटर को, माया को, बार बार। बाबा को नहीं, उनको मत देखो। बाबा इंडिविजुअल के लिए, उनका अपना भाग्य है, तुम्हारा अपना है, मेरा अपना है। इसमें किसी का किसी से ये नहीं होगा, मर्ज होगा। ठीक है, हम यहाँ साथ में हैं, जरूरी नहीं हमारे जन्म में साथ होंगे। और किस रिश्ते में होंगे, हो सकता है बहुत दूर का हो हमारा, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हो। ठीक है, तो ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं, बाबा बता रहे। बाबा तरीका बता रहे हैं ना, पतित है बाबा को भी पता है, लेकिन पावन कैसे बनने हैं बाबा तरीका बताते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। ठीक है, जितना आप पुरुषार्थ करोगे तो बाबा का प्यार भी आपको उस अनुसार ही मिलता है। जितना बहुत याद करेंगे, जैसे कि सामने खड़े हैं। जो बच्चे बहुत याद करेंगे ना, उनको बाबा ऐसे दिखाई देंगे जैसे यहाँ सामने है। ठीक है, एक बार मैं सुबह सुबह अमृत वेला बैठी थी, मुझे इस दीवार पे दिखाई दे गए थे बाबा, इस दरवाजे पे। ठीक है, क्योंकि बहुत याद थी, बहुत प्यार था। तो जब आपका प्यार ऐसा होगा ना, तो वो आपको यहीं खड़े मिलेंगे। ठीक है, कैसी भी मुसीबत हो, ऐसे गले से चिपक जाएंगे, ऐसे लगा लेंगे आपको गले। ठीक है, कहाँ? अच्छा, सामने खड़े। कर्मातीत अवस्था भी ऐसी होनी है, जितना याद करेंगे कर्मेंद्रिय चंचल नहीं होंगी। चंचल मतलब धोखा देती है ना, कर्मेंद्रिय बार बार भागती है। कर्मेंद्रिय बहुत चंचल होती है ना,
इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रिया कौन सी है? हमारे आंख, नाक, कान, मुंह, ठीक है, ये बहुत चंचल होती है। जीभ बोलती है मुझे तो यही खाना है, कान बोलते हैं मुझे बाबा की बातें नहीं सुननी है, मुझे तो ये लौकिक चीजें सुननी है ना? यही तो धोखा दे रही है। एक, दो, हम्म तीन, चार, हम्म ऐसा क्या? स्किन, छूना, देखना, टच करना। छूना भी तो अच्छा लगता है ना किसी को? कोई अच्छा वो लगता है? ये क्या है? चमड़ी अच्छी लगती है ना किसी की, शरीर, ये भी तो कर्मेंद्रिय होगी, ठीक है। मतलब स्किन मतलब पूरा हाथ, पूरी बॉडी। पूरी बॉडी, कोई अच्छा लगता है ना, हम्म। जैसे अट्रैक्ट हो रहा हूँ, वो मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे अच्छी लग रही है, तो चमड़ी तो होगी। तो आपको क्या अच्छा लग रहा है? कूड़ा मिट्टी अच्छा लग रहा है ना, तो ये कर्मेंद्रिया होगी, ठीक है। तो जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रिया वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया एक हुआ मिनट, है। यहाँ से बोला। कर्मेंद्रिया से कुछ भी खराब कर्म न हो, ठीक है, समझ में आया? यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। तरीका क्या है? कर्मेंद्रिया आपकी शांत क्यों नहीं हो रही है? योग नहीं है। अगर योग लगाओगे, 5-5 मिनट का भी लगाओगे, तो आपकी कर्मेंद्रिया शांत हो जाएंगी। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं, देखो बाबा ने बताया, अभी दवाई का नाम ले रहे थे ना, तो बाबा ने बोल दिया। वो लोग जो कौन है, साधु सब, वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा यह क्यों नहीं वश होती है? बाप कहते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना वश में नहीं होती दवाई, कुछ है कि बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतनी कर्मेंद्रिया वश हो जाएंगी। आगे दवाई कौन सी दवाई है? याद, बाबा की, ठीक है। उतनी कर्मेंद्रिया वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वह सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गया हुआ है। तो भगवान ही सिखलाएंगे, भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को। तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर, विकारी कर्मेंद्रिया सब विकार का नाम होता है, ठीक है। सतयुग में पूरा शरीर था, आंख भी था, नाक भी, कान भी, शरीर भी बहुत सुंदर, अब से तो कई गुना ज्यादा सुंदर, लेकिन विकारी नहीं थी। किस जिसको देखते थे ना, आत्मिक दृष्टि यहाँ से भर के गए थे ना, सबको आत्मा समझते थे। शादी भी होती थी, बच्चे भी होते थे, तो भी आत्मा ही समझते थे। इसलिए सब था, लेकिन किसी चीज में बुद्धि नहीं फंसती थी। सोना, चांदी, हीरा, मोती, अब इतने सोने के लिए जो दुनिया पागल हो रही, तब सोने के महल थे, क्योंकि यहाँ से ज्ञान लेके जाओगे, ज्ञान ही धन होता है। जितना ज्ञान यहाँ भरोगे, यहाँ भी मिलेगा। कलयुग में भी सोना, कलयुग तक भी सोना था इधर तो। कलयुग तक भी सोना था। मतलब कलयुग में 1300, मतलब अब से 700 साल पहले सोना हम्म गायब हुआ, हम्म लेकिन यहाँ अभी भी बाबा देख सकता है अपने बच्चों को, लेकिन उन बच्चों को दे रहा है जो बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों के वश में नहीं है। जैसे शिवानी बहन जैसी, इतना दे रहा है, लेकिन वो पैसा उनको खींच नहीं सकता। जब जहां लोग 1-2 लाख के लिए पागल हो रहे हैं, उस देवी को पर मंथ 40 से 50 लाख दे रहे हैं, लेकिन उसमें से नहीं रखती एक भी पैसा, ठीक है। सिर्फ खाने का छोड़ के सारा दान कर देती है। तो अभी भी मिल रहा है उनको नहीं, कितने भाई बहनों को मिल रहा है, बहुत है यूट्यूब पे, अगर आप देखोगे कितने उनके लाइक से, कितना उनको पैसा इंस्टाग्राम से, हर चीज से मिल रहा है, लेकिन उनको दे रहा है बाबा जो उसको संभाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ लक्ष्मी को दे दे बाबा अपने सारे बच्चों को, तो बाबा के बच्चे संपूर्ण नहीं बढ़ेंगे और लक्ष्मी के पीछे पड़ जाएंगे। तो बाबा यहाँ सरस्वती को भेजते हैं, यहाँ लक्ष्मी नहीं आती। कलयुग में, कलयुग में आती है सरस्वती, ताकि आपको ज्ञान आए, फिर सतयुग से आपको लक्ष्मी संचर करके आएगी, ठीक है। अभी भी उन बच्चों को मिलते हैं जो बच्चे उनको संभाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे है, तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे जब परिपक्व फिर से अवस्था। बोल दी। तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है, ठीक है। पुरुषार्थ मतलब बार बार मेहनत करनी है। संपूर्ण बन जाएंगे, संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे, बनेंगे लेकिन लास्ट में, ठीक है। जब परिपक्व अवस्था होगी, परिपक्व मतलब जैसे फल पक जाता है ना, तो वो डाली को खुद छोड़ देता है, ऐसे हम भी जब हमारी परिपक्व अवस्था होगी, उसको ही तो बोलते हैं कर्मातीत अवस्था, फिर हम अपने शरीर को अपने आप छोड़ेंगे योग बल से, जबरदस्ती नहीं कोई छुड़वाएगा। अब तो डरते हैं मरने से, और फिर हम अपने शरीर को खुद छोड़ेंगे जब हमारी अवस्था परिपक्व हो जाएगी। फिर कोई भी कर्मेंद्रिया चंचलता नहीं करेंगी,
अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी। ठीक है, यहाँ की तैयारी 21 जन्म काम आएगी। अगर यहाँ आप कर्मेंद्रिय चित होगे ना, 21 जन्म आपको कोई कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रिया वश हो जाएंगी। सबसे मुख्य है काम। काम को पता है ना, याद करते करते कर्मेंद्रिया वश होती जाएंगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। क्या मिलता है इनाम में? सतयुग की बादशाही, है ना। बाबा कितना बड़ा इनाम देता है। वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने के लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। कर्मेंद्रिया क्यों धोखा दे रही हैं? क्योंकि सामने शरीर देख रहे हो। ठीक है, जब आपने खुद को आत्मा समझना शुरू कर दिया तो आपको सामने वाले भी आत्मा दिखेगी। आप खुद को शरीर समझ रहे हो तो सब शरीर दिख रहे हैं। और जब आप आत्मा समझोगे तो आत्मा क्या है? आत्मा की कोई बेइज्जती कर सकता है? एक बिंदी की कोई क्या बेइज्जती करेगा? और क्या उसको कोई डिस्ट्रैक्ट करेगा? ठीक है, तो मेन आत्मा समझना है। अच्छा, वही बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हाँ, बाप को याद करो, यह भी नॉलेज है। यह है योग की नॉलेज। दूसरा एक है, है नॉलेज की लाइन। एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 जन्म के चक्र की नॉलेज। ठीक है, दो नॉलेज है। फिर उसमें देवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है। जब आपको ये नॉलेज आ जाएगी ना तो देवी गुण फिर अपने आप आते चले जाएंगे। क्योंकि आसुरी गुण और देवी गुण में क्या फर्क है? देवी गुण मतलब आपकी कर्मेंद्रिया आपके वश में हो तो वो देवी गुण होते हैं, और आपकी कर्मेंद्रिया आपको नचाए तो वो आसुरी गुण होते हैं। ठीक है, जोर से हंसना, चिल्लाना, चीखना, गुस्सा करना, ये किसके गुण है? असुरों के। और हल्की सी स्माइल करना और हमेशा ही एक अच्छे से मुस्कुराहट से रहना, ये देवता ही गुण है। फर्क है ना। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे। नोट मतलब लिखने से। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं माम एकम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। तुमने ही मुझे बुलाया है। बाबा खुद नहीं आए, बाबा को हमने सबने बुलाया। सब बुला रहे ना, मंदिर में जा रहे हैं घंटे बजाने, क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। जब वह आते हैं तब ही यह डायरेक्शन देते हैं। अब यह डायरेक्शन पर अमल करना है आत्माओं को। ठीक है, किसको करना है? बाबा तो आत्माओं के लिए, शरीरों के अंदर थोड़ा ही आए। तुम पार्ट बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर एक ही है लेकिन अलग अलग समय पे। ठीक है, संगम युग पे ब्रह्मा है, सतयुग में विष्णु है, और तपस्वी रूप उनका शंकर है। शंकर का इस पृथ्वी पर कोई पार्ट नहीं है। वो सिर्फ विनाश करना आता है। हाँ, उनका पार्ट है सूक्ष्म वतन में, यहाँ का नहीं। ठीक है, सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं? सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा का तपस्वी रूप है जिसको शंकर बोलते हैं। ठीक है, ये है, वही ब्रह्मा है। पृथ्वी पे है तो ब्रह्मा है, ऊपर है तो शंकर है, और सतयुग में जाएगा तो वही श्री कृष्ण है। आत्मा एक ही है। ठीक है, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। जैसे आप यहाँ आर्यन हो। आत्मा एक मिनट, तो ब्रह्मा है और श्री कृष्ण। हाँ, श्री कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा बाद में जब उनकी डेथ हो जाती है तो शंकर के रूप में ऊपर। हाँ, मतलब शरीर छोड़ देते तो बस शंकर। शिव की आत्मा की बात नहीं होगी। शिव तो परमात्मा है, वो तो शरीर में आते ही नहीं है। ठीक है, वो तो सिर्फ शरीर का आधार देते हैं ज्ञान देने के लिए। तो ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं। ब्रह्मा तपस्या कर बनते हैं ना, फिर 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं। 84 जन्मों के बाद क्या बनेंगे? श्री कृष्ण बन जाएंगे ना। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्कर लगाया, अब वो फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डिनाइस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। ठीक है, जब उनका 21 जन्म पूरे हो जाएंगे तो भक्ति मार्ग में फिर देवताओं को याद करना शुरू कर देंगे।
खुद भी देवता भी खुद याद करेंगे और बाकी मनुष्य भी उन्हीं को याद करेंगे, ठीक है, जो अब तक याद करते आ रहे हैं। अब वह बाप तुमको यह पद पाने के लिए युक्ति बताते हैं। अब जैसे देवताओं को सब याद कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही देवताओं को पता चल गया कि ये मंदिर तुम्हारे ही बने हुए हैं, तुम ही हो, तो फिर वो खुद को क्यों याद करेंगे? वो याद कर रहे बाबा को, बाकी पूरा संसार देवताओं को याद करा, लेकिन देवता किसको याद कर रहे? शिव बाबा को, ठीक है, ये फर्क हो गया ना। तो यह वह याद भी बहुत सहज है। हाँ, याद भी बहुत सहज है। सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। सोने का बर्तन कौन सा है? सोने का बर्तन बाबा ने किसको बोला है? मुरली नहीं, सोने का बर्तन योग। ये जो हमारी बुद्धि है ना, सोना सबसे पवित्र माना जाता है। सोने बोलते हैं ना, सोने को कहीं भी रख दो खराब नहीं होता, तो ऐसे हमारी बुद्धि भी सोने जैसी पवित्र होनी चाहिए, तब ये ज्ञान टिकेगा। लेकिन अगर इस बुद्धि में तुम सारी गंदगी रखोगे, बाकी चीज तो गंदी होगी ना, तो ये ज्ञान बहुत ही प्रीसियस है, ये साधारण बुद्धि में आ ही नहीं सकता। कोई यहाँ का कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, कुछ हो, लेकिन जब तक उसकी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, यानी कि सोने की नहीं होगी, बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, तो उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं आएगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट इमर्ज होंगी, ज्ञान भी बहुत अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे। जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं, जब हम ध्यान देंगे ना, तो हमें फील होने लगेगा कि जैसे बाबा हमारे अंदर आके हमें सुना रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं, औरों का भी कल्याण करना है, बाबा ने बोला अपना भी करना है, औरों का भी करना है। यह भी ड्रामा में नोट है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, एक सेकंड निकल गया ना, तो दूसरे सेकंड एक जैसा नहीं होगा। टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष, इतने मास कैसे पास हो गए? शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है। 5000 साल निकल गए ना धीरे धीरे। यह सेकंड फिर 5000 वर्ष बाद फिर रिपीट करेंगे। यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं है। इतना समय जो कुछ करते आए हो वह सब भक्ति, यह सब थी भक्ति। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे बाबा? कब और कैसे देते हैं यह कुछ भी पता नहीं है। बाप जब फल देने के लिए आवे, तब फल लेने वाले और देने वाले इकट्ठे ले। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ, ठीक है। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे, और कोई को पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसका बहुत हिसाब किताब। कोई शरीर भी छोड़ दे उसमें। जैसे बाबा ये समझा रहे, जैसे हमारा अंतिम जन्म है, तो ज्ञान लेते लेते हो सकता है हम शरीर छोड़ दें, क्योंकि हमारा यहाँ का पार्ट तो पूरा हो गया, कहीं और का पार्ट बचा होगा। अब जैसे सपोज करो मैं हूँ, अब मेरा तुम तीनों के साथ पार्ट चल रहा है, और यहाँ मेरा तुम तीनों के साथ हिसाब किताब पूरा हो गया, तो यहाँ तो मैं शरीर छोड़ दूंगी, लेकिन मेरा किसी पूर्व जन्म का भी तो हिसाब किताब रह सकता है, तो मैं वहां जन्म भी तो लूंगी ना। तो यहाँ ज्ञान में जरूर हो, लेकिन मेरा अगर पार्ट रह गया तो मैं ज्ञान बीच में छोड़ के फिर मैं जन्म फिर वहां लूंगी, फिर वहां से फिर मैं आगे ज्ञान शुरू करूंगी, ठीक है। ये बोल रहे बाबा। कोई कंफर्म नहीं कीजिएगा किसका पार्ट कहाँ पर है। हाँ, तो ये बाबा अगर सारी बोल देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जन्म बहुत प्रीसियस है, क्योंकि अब हमें बाबा का नॉलेज है, खुद की नॉलेज है, पार्ट की नॉलेज है, तो इसलिए हमें आगे बढ़ना है। हमें ये नहीं सोचना, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा पार्ट कब यहाँ खत्म हो जाए, कहाँ दूसरी जगह शुरू हो जाए। तो अगर शुरू हुआ नई जगह, तो नई जगह फिर हमें समझने में इतने साल लगे, तो बचपन से थोड़ी बाबा समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी बुद्धि तो होनी चाहिए ना बाबा को समझने लायक, ठीक है। कोई को पाठ बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेते छोड़ते रहेंगे। ऐसे भी होता है ना, जैसे किसी के बच्चे पैदा होते हैं, मर रहे हैं, पैदा होते हैं, क्या है, गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया, ठीक है। ऐसे भी होता है कि 10 सेकंड का पार्ट हो शरीर में, बाद दूसरा जन्म हो गया तुरंत। हाँ, ऐसे भी होता है कि बच्चा पैदा हुआ, अब गर्भ में रहा, गर्भ में भी उसने सजा भोगी, और जैसे ही पैदा हुआ 10 मिनट के अंदर खत्म हो गया, तो उसके बाद नया जन्म मिल जाता है, नया जन्म लेगा फिर मतलब उसको, उसके इतने पाप है ना, तो उसको बार बार कई जन्मों में आना है, लेकिन वो बस जन्म लेते ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या करे, जब उसने इतने पाप किए हुए, वो उसको, क्योंकि शरीर के साथ दुख भी है, सुख भी है। अगर हम धीरे धीरे बड़े होंगे तो सुख भी तो लेंगे ना, इस शरीर के साथ ही तो लेंगे, लेकिन उसका पार्ट ही ऐसा है, दुख का ही है, तो दुख खुद भी ले रहा है दूसरों को भी, क्योंकि पहले शरीर के अंदर पानी ही नहीं मिला,
मतलब उस पानी के अंदर रह रहा है, फिर वैसे हो रहा है। तो ये पाप कर्मों का सजा ही तो है, और क्या। अच्छा, बहुत जिसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। किसने बहुत पाप किए होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, तीसरा दूसरा तीसरा, गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर घात करते हैं। नहीं, शरीर छोड़ लिया। काशी कलवट भी मैं का, भी काशी कलवट में भी यह हालत होती है। काशी कलवट मतलब जो पहले साधु संत होते ना, जो बहुत याद करते थे भगवान को, तो काशी में कुआं है, तो उस कुएं में तलवार लटकी लगी हुई है। तो कुछ लोग बाबा को याद करते करते ये सोचते थे कि इसमें गिर जाएंगे, गर्दन कट जाएगी, मर जाएंगे तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, मतलब भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो बाबा बोल रहे हैं लेकिन भगवान का तो पाप नहीं, वो मर जाते थे फिर जन्म लेते थे। तो काशी करवट में भी यह हालत होती है। पाप सर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं। काशी करवट खाना यह है अपने शरीर का घात करना। आत्मा का घात तो हो ही नहीं सकता, तो आत्मा तो बन नहीं सकती, लेकिन अपने शरीर का घात करते हैं, मतलब अपने शरीर को मारते हैं। आत्मा भी समझती है यह घात करते हैं, आत्मा को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन परवश हो जाते हैं ना। रावण कराता है, आत्मा की भी नहीं सुनते हैं। कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, बाकी भक्ति में बलि चढ़ते हैं। बाबा ने बलि किसकी बोली थी? बाबा ने बोला मैं की बलि चढ़ाओ, मतलब मैं। लेकिन बच्चों ने क्या किया? मैं करने वाले बकरे की बलि चढ़ानी शुरू कर दी, खुद की नहीं चढ़ाते, अपने अपने अंदर की, अपने अंदर की जो मैं करते हैं ना, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, बाबा बोलते हैं इस मैं की बलि चढ़ाओ, वह भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो भी करते हैं वह, भक्ति मार्ग में ही बलि चढ़ा देते हैं भक्ति हाँ, मार्ग। अभी तो आपको सुना है हाँ भक्ति जी, मार्ग में हाँ भी बलि चढ़ते हैं, वह भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो भी करते हैं वह किससे लेन देन होती है? पाप आत्माओं से। सपोज करो आप भक्ति में हो, आपने दान किया पंडित जी को, और पंडित जी भी पुण्यात्मा तो है नहीं, पाप वो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका जो दान पुण्य जो भी कर रहे हो ना, आपका पाप में काउंट हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा, क्योंकि वो पुण्य के कार्य में तो लग ही नहीं रहा, है ना। वो भी कहीं से कहीं कहीं आपका 100 रुपए है, आपने 100 रुपए सब्जी वाले को दिए, सब्जी वाले ने किसी और को दिए, ऐसे करके वो पैसा पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि जो भक्ति में आज तक आपने दान पुण्य तीर्थ आदि जो भी किए ना, तो वह क्या, तीर्थों पे जा रहे हो आप, दुकानदारों से सामान खरीद रहे हो, और वो दुकानदार शाम को उस सब जो आप पैसे दे रहे हो, उस पैसे से शराब पी के अपने बच्चों को मार रहा है, पीट रहा है, तो क्या हो गया? पापी तो हो गया ना, आपके द्वारा पापी तो कमाया गया, पर आपको पता भी नहीं है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को परेशान करती है तो क्या होता है? ये पापी तो चढ़ता है ना, लेकिन उसको पता ही नहीं है। अच्छा, दान पुण्य तीर्थ आदि जो भी करते हैं वह हिसाब किताब भी लेन देन, पाप में कन्वर्ट होता है। कौन सा? अभी कहाँ पर हो? दान पुण्य। लेन देन होती है पाप आत्माओं से। दान पुण्य भी बड़ा ये पाप आत्मा से। हाँ, एक जो भी हम दान पुण्य करते हैं। मतलब हम्म तो हमें ये भी नहीं पता आजकल हम भी पाप कर रहे हैं, अगर कुछ दुकानदार को पैसे दे रहे हैं। दुकानदार से तो हम बदला कर रहे हैं, बदला कर रहे हैं हाँ, कि हम, वो हमें सामान दे रहा है, हम उसे पैसे दे रहे हैं, तो वो तो बदला है, हाँ, वो पाप में नहीं काउंट होगा। लेकिन जब हम पुण्य के लिए जा रहे हैं, अब सपोज करो वहां पे घोड़े खच्चर ये सब है, तो हिंसा होगी ना, पहले तो उन जानवरों पे हिंसा होगी कि उन जानवरों को मार पीट के वहां खड़ा किया जा रहा है, और फिर हम उन पे चढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, एक तो जानवर की हिंसा होगी, और मतलब उनको पैसा बहुत मिल रहा है। जानवर के इसमें समझा नहीं। जैसे हम वैष्णो माता जाते हैं ना, हाँ, चला नहीं जाता तो हम घोड़े हाथी खच्चर करते हैं ना, उनपे चढ़ते हैं ना, तो एक तो पहले जानवरों पे हिंसा होती है हमारे कारण, क्योंकि हम ले रहे हैं उनको, तो जानवरों पे हिंसा। उसके बाद जो हमने पैसा दिया, शाम को उस पैसे से वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, वो हमसे पैसे तो लेंगे, वो सामान थोड़ी लेंगे, राशन। तो हमें तो हम तो खुश हुए कि तीर्थों पे गए और हमने देखो खच्चर वगैरह किए, तो हमने दान कर दिया, मतलब वो पैसा उनको मिल गया। लेकिन उस पैसे से वो कहाँ हो रहा है? ये बहुत बड़ा है, मतलब ये भी पाप की श्रेणी में आता है, बाबा बोल रहे हैं। तो जो अगर मान लो दुकान में पैसे दे रहे हैं, उसने पाप करा है वहां जाकर पैसे से। हाँ, तो वो अब उसका, वो जो पाप करेगा तो उसके भी पाप के हम भागीदार बनेंगे। हम हाँ, जबकि हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमने पैसा दे दिया, तो उस पैसे से भी, अभी सपोज करो हमने किसी को उधार दिया है, अब उसको किसी काम के लिए चाहिए था, इसलिए पैसे जा खर्च करने चाहिए खाने पीने के लिए, भरोसा है वाले के लिए कि आगे कोई गलत काम नहीं इसलिए करे। बाबा ने तो खाने पीने का बंद ही तो करा दिया बाबा ने, कि बच्चे खुद अपने घर में बना के खाओ, आपको खाना ही नहीं बाहर जाके, बस क्योंकि बाहर जिस सब्जियां लेने के लिए। सब्जी, सब्जी का तो लेन देन है। अभी वो 50 रुपए की सब्जी लाया,
और उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, वो हम चाहते दे ही नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा ले ही नहीं सकता, कोई नहीं देगा। तो उसको तो इतना ही मिल रहा है, जितना वो लेके आ रहा मंडी से, मेहनत कर रहा है, उसको तो इतना ही मिल रहा है। और अगर अगर वो पैसे लेके पाप कर रहा था तो भी हमारे खाते में आएगा, अगर वो हमारे भी कर खाते में आएगा। आएगा, पक्का आएगा। अगर वो तो पाप फिर कर रहा हमें उस आदमी को भरोसा भी करना है, चाहिए। बहुत सोच समझ के अगर लेना चाहिए वो भी, कि कैसा है क्या है। हर जगह जो भी हम पैसे का तो लेन देन करते हैं ना, वैसे तो बहुत सारा चीजें हमने तो पाप किए हुए हैं। हाँ, तो जो हमें नहीं पता था ना, तो लेकिन अब पता है ना कि कहाँ से हमें क्या करना है। पाप आत्मा से। एक कोई कर्नल था आर्मी का, वो शराब का कारोबार करता था। तो उसने बाबा से पूछा था कि बाबा मैं लेके और फिर बेचता हूँ, सस्ते मतलब कैंटीन से लेता हूँ सस्ते पे, और फिर लोगों को महंगा बेचता हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये भी पाप की कमाई है, इसको बंद कर दो। तुम्हें पेट भरना है ना, पेट भरने के लिए और बहुत सारे काम होंगे। दिल्ली का ही था। तो फिर उसने वो काम तभी छोड़ दिया था उस टाइम पे, हालांकि उसको बहुत बहुत फायदा था उस काम से, क्योंकि उसने जॉब छोड़ के, उससे सबसे ज्यादा फायदा उसी से हो रहा था, बहुत बहुत बड़ा था। लेकिन एकदम बाबा के कहने से छोड़ दिया था। उसकी लड़की भी अभी ज्ञान में कहीं पे समर्पित है, एक बार आई थी वो, मतलब मैंने नेट पे देखा था उस बहन को। कहते भी है। हाँ, तो कहते हुए बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, बाकी बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वह भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो भी वे करते हैं वह है किससे लेन देन होती है, पाप आत्माओं से। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना, कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना है। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है, बाबा ने बोला। जैसे गरीब है ना, अन्न का दान कर दो, कपड़े का करो, उसमें कोई पाप नहीं होगा। वह आजकल धर्मशाला आदि बनाकर देती हैं। धर्मशाला भी ठीक है, उसमें भी कई लोग रुकते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े होटल है, लेकिन जो गरीब लोग है धर्मशाला में रुक जाते हैं। गरीबों के लिए है झोपड़ियां, वह तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस किचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। सतयुग में तो ऐसे किचड़े आदि पर खेती नहीं होती है, वहां तो नई मिट्टी होती है, उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है, पुखराज परी, सब्ज परी, रत्न है ना। कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कितनी करते हैं, कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते। बाबा के रत्न तो सभी हैं, परंतु उसमें भी पुरुषार्थ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं, सब ड्रामा में इन्वॉल्व है, जिसको देखकर बड़ा मजा आता है। हम एक्टर्स हैं, इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हैं, जानते हो भक्ति का पार्ट है। भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उसी खुशी में फेरते रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हो, मूर्ति को भोग लगाते हो, वह को खाती थोड़ी है। भक्ति का पेशगीर मतलब विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज, रचता और रचना के सिवाय तुम बच्चों को और कोई नहीं जानते हैं। रचता और रचना को तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी सर्विस में सुहाग करने वाले हैं। तुमको कोई कहते हैं यह तुम्हारी कल्पना है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि झूठ है तो कल्पना है। हड्डी सुहाग किसने की, जगदीश भाई। ठीक है, अपनी जीवन में कितना बाबा की सेवा की। अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, कल्पना करना, कल्पना थोड़ी, रिपीट थोड़ी होती है। कल्पना रिपीट थोड़ी है। बाबा बोल रहे हैं कि अगर कोई कल्पना कर रहा है वो रिपीट कैसे होगी, यह तो नॉलेज है। कल्पना रिपीट नहीं होती, मतलब 5000 साल अंदर ही। अरे जैसे जिसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तो वो तो ये कह रहा है कि ये तो जस्ट इमेजिनेशन है। ये जो सुना रहे हैं ना, इमेजिनेशन है, ये सच्चाई नहीं। ये बाबा उनके लिए बोल रहे हैं। अगर मैं जैसे अभी सोच रहा हूँ कुछ चीजें, हम्म, पता नहीं कुछ सोच, मान लो कुछ भी सोच रहा हूँ, 5000 साल बाद भी ये सोच रहा सब एक एक हूँ। एक हर चीज रिपीट होगी। ठीक है, रिपीट होगी। यह नॉलेज है, यह नई बातें, नई दुनिया के लिए। भगवान उवाच, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। ऐसा ज्ञान किसी ने नहीं दिया था। वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, फिर कहते हो शिव भगवान उवाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं। जो कृष्ण को मानते हैं वो कृष्ण का नाम लेंगे, तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी बातें, एक न मिले दूसरे से, यह पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो कोई बात नहीं। देखो बाबा ने बता दिया कि स्कूल में जाके कल्पना थोड़ी करोगे, पढ़ोगे ना, तो कैसे कह सकते हो कि कल्पना है। बाबा भी तो पढ़ा रहा है, तो कल्पना कैसे होगी।
जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कोई हमें हिस्ट्री पढ़ाता है, ज्योग्राफी पढ़ाता है, उस टाइम तो हम है नहीं, लेकिन हम ट्रस्ट तो करते हैं ना कि हाँ 1500 साल, 1200 साल, 3000 साल पहले ऐसा होगा। अगर भगवान हमें हिस्ट्री बता रहा है, हमें उससे भी पहले की बता रहा है, तो हम कैसे कल्पना कह सकते हैं? हम हिस्ट्री में इंसान की लिखी हुई चीजों को कल्पना क्यों कह रहे हैं? नहीं कह रहे ना, तो भगवान की बताई हुई बातों को कैसे कल्पना कह सकते हैं? ठीक है, तो कल्पना की कोई बात नहीं। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। जिसने भी जो शास्त्र लिखे हैं, वो हमेशा यही बोलते थे कि हम रचता को, किसने रचा है, और इस संसार को नहीं जानते। उनको यह नॉलेज कहाँ से मिले, जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नहीं जानते। उनको भी ये नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं पता देवी देवता कैसे बने थे। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बाबा आकर समझाए। ठीक है, क्योंकि बाबा का पाठ ही एक बार, कोई कितना भी झूठ बोले सच बोले, बाबा कुछ नहीं बताते। लेकिन जब बाबा का पाठ होता है संगम युग पे, ठीक है, बाबा आकर संगम युग पे बताते हैं। ठीक है, नए नए इन बातों में मूंझते हैं, कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो। जैसे नए नए लोग होते हैं तो बोलते हैं इतने थोड़े से हो तुम ही सही हो, बाकी सब झूठे हैं। तुम समझते हो गीता जो माई बाप है उसे खंडन करती है, बाकी वह तो रचना है, उनसे वर्षा मिल न सकी। वेदों शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज हो न सकी। पहले बताओ वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? धर्म तो है ही चार, हर एक धर्म का धर्मशास्त्र एक ही होता है। ब्राह्मण धर्म कुल स्थापन करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण धर्म ऐसे नहीं कुल स्थापन होता है, किसका? देवी देवता को। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चरवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए, आत्मा तो है निराकार, उसको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? जब इंसान खुद को ही नहीं जानता, बंदर की तरह हो गया है। ठीक है, बंदर जैसी शक्ल, बंदर जैसे काम करता है, जब खुद को ही नहीं जानता तो परमात्मा को कैसे जान सकता है? ठीक है, राइट तो बाप ही सुनाते, बाकी सब है अनराइट, या जिससे कुछ भी फायदा कुछ भी नहीं है। माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं, ज्ञान से सदगति होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से, भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। किसको भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते हैं इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करना है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है ना, बाबा बोल रहे मोटी बुद्धि है तो बस मोटी बुद्धि से याद करो, परंतु याद एक को ही करो। गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। जब अब बाप भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो? जो प्राण देते हैं, आत्मा दान देता है। प्राण दान देते हैं। प्राण मतलब बच्चों की, कैसे कितने सारे बच्चों की ऐसी कहानी है, बिल्कुल शरीर छोड़ने वाले थे तो भी बाबा बचा लेते हैं। आत्मा को अमरलोक में ले जाते हैं। बाबा कहाँ ले जाते हैं? अमरलोक क्या है? सतयुग। बाप ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमरलोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना, अमर कथा पार्वती को सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़ी कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है। अमर कथा सुना रहे कौन है? शिव बाबा। अमर बनने के लिए 21 जन्मों के लिए अमर बन जाएंगे ना, हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। जिसको भय नहीं हो मृत्यु का उसको अमर बोलते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। ठीक है, योग बल से। नंबर 2, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं, इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करना है। ठीक है, वरदान, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी। सर्व सत्ताओं मतलब जितने भी धर्म पंथ, जितने भी सब साधु संत है ना, सबको सहयोगी बनाना है। बाबा ने बोला आज मुझे, सहयोगी मतलब सहयोगी मतलब सबको बाबा का परिचय देना है।
सबको, क्योंकि वो भी तो भगवान की याद में ही तो कर रहे हैं। अभी वो अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं, यानी कि वो भी भगवान को ही पुकार रहे हैं। जो वाई गुरु कर रहे हैं वो भी भगवान को पुकार रहे हैं। तो भगवान तो एक ही है। ऐसा थोड़ा ही सिखों का भगवान अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, एक ही है भगवान तो। लेकिन उन्होंने नाम वो अलग रख दिए। तो बाबा बोलते सबको सहयोग बनाओ, सबको साथ में लाओ। अगर वो डांटने लग गए तो? नहीं, सब आ रहे हैं अब तो। अब तो हर धर्म वाले आ रहे हैं। ओआरसी में भी कई जगह कितने बड़ी बड़ी मीटिंग हो चुकी। सारे सारे धर्मों के लोग आ रहे हैं। सिख जैन भी आ रहे हैं, सिखों के भी आ रहे हैं। भगवान का है ना, वो तो सब जानने तो उसी को चाहते हैं। जो सच्चे दिल से जानना चाहता है तो वो तो जरूर आएगा, क्योंकि भगवान का तो सबका ये मन है। प्रत्यक्ष का पर्दा तब खुलेगा। बाबा बोल रहे हैं कि जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होगी, और तब तक ये सतयुग भी नहीं आएगा। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता तो यही एक परमात्मा सत्य है। ठीक है, बोलते हैं सबसे सबसे अच्छी और ईश्वर का यही है और कोई नहीं है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हों, ऐसा स्नेह मिलन करे। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध से निकला। स्नेह मतलब प्यार से सबको एक करो, सहयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा, तो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। ठीक है, ये सबको बाबा बोले सबको तुम्हें एक साथ होके ही काम करना है। स्लोगन है सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सेवा द्वारा, जब आप सेवा करोगे जिसकी तो आपको दुआएं मिलेंगी। ठीक है, और दुआएं मिलेंगी तो आपको लिफ्ट का काम करेंगी, जल्दी आगे बढ़ोगे। वैसे तो आप धीरे धीरे बढ़ोगे, लेकिन जिसकी भी आप सेवा करोगे उससे आपको लिफ्ट मिलेगी। ठीक है, ओम शांति।